दोस्तों मैंने देखा कि आजकल कोई किसी का सुनता नहीं है। यानी अपने जो पति है वो पत्नी की नहीं सुनता, जो पत्नी है वो पति की नहीं बातें नहीं सुनते, सास ससुर बहू की नहीं सुनते और बहू सास ससुर की नहीं सुनते, माँ बाप बच्चे के नहीं सुनते और बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते। मतलब एक परिवार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कोई अपनी मन की बात ढंग से कह नहीं पाता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं जिसमें कि ब्रेकअप भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, जिसमें रिलेशनशिप में लोग रहते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि कोई एक दूसरे के लिए शुरू में तो सारा चीज़ अच्छा रहता है, फिर बाद में कहीं ब्रेकअप होती है तो कहीं परिवार में झगड़ा होता है, तो कभी मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अपने दिल की बात वो कह नहीं पाते। कभी कभार घर में ही इतना अपने एनवायरनमेंट में या अपने परिवार के लोगों के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक्चुअली में देखा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो महिला वर्ग को जाता है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर महिला होते हैं, क्योंकि एक तो वे घर में रहने वाले होते हैं, घर में रह के वो फ्रस्ट्रेशन, वही घर के एनवायरनमेंट, वही घर के काम काज, वही सारा चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। ऐसे में वो कुछ कहना चाहता भी है, या तो उस महिला को उस घर में कोई सुना नहीं जाता, या तो उस महिला का वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ में। लेकिन देखा गया है ऐसा भी कि पुरुषों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पुरुष इसलिए नहीं होती है पुरुषों के साथ में प्रॉब्लम, क्योंकि पुरुष बाहर जा सकते हैं, वो बाहर कहीं पर भी जाके अपने फ्रस्ट्रेशन या अपने मन को हल्का कर लेते हैं, या दोस्तों से मिल करके भी हल्का कर लेते हैं। कहीं पर चलो दोस्तों के साथ गॉसिप कर लिया या 2 पैक मार लिए, तो ये ऐसे करके भी वो अपने मन को हल्का कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना, वो होती है फीमेल में। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है कि आप आराम से मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपकी बात को इत्मीनान से सुनूंगी और आपकी बात का सम्मान भी करूंगी। क्योंकि बस फीमेल इस चीज़ में फंसी होती है कि काश कोई मेरी बात को समझो तो, सुनो तो, कम से कम सुनो तो। लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जाता है ना, इग्नोर किया जाता है, उसे वैल्यू नहीं दिया जाता, उसकी बातों का वैल्यू नहीं किया जाता, उनकी बातों का सम्मान नहीं किया जाता। तो बहुत दर्द से जो है वो फीमेल जो है गुजरते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई। कोई भी फीमेल या कोई लड़के लड़कियाँ, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपने मन की बात किसी को पता नहीं पा रहा है और इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत दर्द में है, अंदर कुछ भारीपन है, बहुत सारी बातें हैं जिसे वो कहना चाहिए, है ना, मन हल्का करने के लिए, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। आप आइए, मेरे से मिलिए, है ना, हम जूम के माध्यम से एक दूसरे से मिलेंगे और आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बातों का सम्मान किया जाएगा। ज़्यादातर महिलाएं ये चिंता करती है कि कहीं किसी को बात अगर बता दिया जाए तो हो सकता है मेरे परिवार में कलेश होगा, मेरे बच्चों से मैं अलग हो जाऊंगी, या मेरे पति पत्नी में अनबन हो जाएगा। यानी कलेश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई सुन लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी उनकी बात को सुनना बस है और उन्हें रिलैक्स महसूस कराना है। तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ इसमें। मैं आपकी बातों को इत्मीनान से सुनूंगी, आपका बात का सम्मान रखा जाएगा और आपकी बातों की गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक NLP कोच भी हूँ, इसलिए जो बात आप मुझे सुनाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर में आपको सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। मेडिटेशन होगा, होपोनोपोनो प्रेयर होगी, जिसे हम खुद को माफ़ कर सकते हैं, दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं, खुद के हीलिंग के लिए भी ये काम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छा प्रेयर है, हवाईयन प्रेयर है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से खाली हो, मन से पूरा जो कड़वी बातें हैं, जो दुख की बातें हैं, जो दर्द की बातें हैं, वो मुझसे शेयर करके, और आप एक मतलब हल्का होना चाहते हो, आप जो भारीपन है और जो बोझ आपके ऊपर में है उसे आप हटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ का सॉल्यूशन हो जाए, तो आप मुझे DM में लिख सकते हैं सॉल्यूशन। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लिंक शेयर करूँगी और ये जो है उसमें सारा डिटेल्स जो है उसमें व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, है ना। और हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई भी आलतू फालतू यानी कोई भी ऐसे लोग फ़ोन ना करें जो कि टाइम पास के लिए आते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इसे देखने के लिए आते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो एक्चुअली में जिसको प्रॉब्लम है, एक्चुअली में जो हल्का होना चाहता है, एक्चुअली में जो अंदर में भरा पड़ा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वही लोग DM में मैसेज करेंगे और मैसेज में लिखेंगे सॉल्यूशन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जूम में।